ओम नमः शिवाय। कभी न कभी हम सब ने ये ज़रूर चिंतन किया है कि किसी तरह हर कोई व्यक्ति इस जगत में हमारी बात सुने, हमारी बात माने, हमारी बात में जो है वज़न हो, हमारी जो वाणी है वो चीज़ों को, लोगों को यहाँ से वहाँ करने की उसमें क्षमता हो। वशीकरण के बारे में हमने सभी ने सोचा है ना। हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। एक छोटा बच्चा भी यदि कुछ परफॉर्म करता है, कुछ आर्ट परफॉर्म करता है, तो उसे चाहिए कि सब मुझे देखें या सब मेरी बात सुने। तो वशीकरण के बारे में हम सभी ने कभी ना कभी सोचा है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी महत्ता अलग है ना। किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए कुछ ना कुछ आप में विलक्षण होना बेहद ज़रूरी है। पहले ज़माने में राजाओं महाराजाओं के ज़माने में उनके दरबार में कवि, तर्कज्ञ, तर्कशास्त्री होते थे, है ना। जहाँ हजारों लोगों की सभा में उन्हें अपनी बात रखनी होती थी। वे भी इन साधनों का प्रयोग करते थे, है ना। ये कुछ इसी तरह है कि आपको यदि अपनी बात खुलकर रखनी है तो आप एक चाहते हैं कि एक ऑडियंस में जो आपके संपर्क में आते हैं उनमें एक जैसे सुन आपके टॉपिक को लेके एक सीरियसनेस हो, एक शांति हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, और आप अपनी बात ठीक से कह सकें। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है ना। उसको यदि डार्क कलर्स पोर्ट्रे करने हैं तो वो सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसे वाइट कलर या कोई लाइट कलर से पेंट करता है, ताकि वो जो डार्क कलर है वो और उभर कर आए, है ना। ताकि हमारा जो कार्य है, आप देखेंगे अननेसेसरली जो हमें वाद विवाद में हम उलझते हैं, लोग हमारी टांग खींचने पे तुले होते हैं, हमारी बात को दबाया जाता है ना। वो सब जो है इस चीज़ से एलिमिनेट हो जाएगा। आज एक ऐसा उपाय वशीकरण का आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, जिसे अब आप अपने जीवन में यदि उतारेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, सुनने के लिए बाध्य होंगे। आप अपनी बात समाज में पावरफुल तरीके से रख सकेंगे। आपको एक तरीके से वाक की सिद्धि आ जाएगी, वाक सिद्धि। आप जो कहेंगे वो वैसा घटित होने लगेगा। एक सूक्ष्म तरह का आकर्षण भी आपकी वाणी में डेवलप होने लगेगा, है ना। काफी कुछ दुर्लभ, विलक्षण आप इस प्रयोग को करने के बाद अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रयोग ऐसा है कि सुबह के समय नहा धोकर ब्रश आदि कर, है ना, आपका मुख जो है क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वाटर से क्लीन, फ्रेश वाटर से आप उसे वॉश करें। उसके बाद जो है एक आसन पर विराजित हो जाएं। कुछ घास का आसन ले सकते हैं, या वुलन आसन ले सकते हैं, या धर्मासन ले सकते हैं। आसन पर विराजमान हो जाएं, और एक लवंग, जिसे हम इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, लौंग, उसका एक टुकड़ा, मतलब साबुत लौंग, उसका एक पीस आप अपने जबान पर रखें, और 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। श्री वरवर स्वाहा, श्री वरवर स्वाहा। फिर से मैं दोहराता हूं उपाय। लवंग का टुकड़ा जो है आपको अपनी जबान पर रखना है, जबान पर ही रहेगा वो टुकड़ा, और आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे 108 बार, श्री वरवर स्वाहा। अब 108 की संख्या हो जाने के बाद उस लौंग को आप
निगल सकते हैं, तब तक आपको उसे अपनी ज़बान पर ही रखना है। 48 डेज यदि आप किसी तरह से बिना रुके, है ना, अनइंटरप्टेड ये प्रोसेस करते हैं, है ना, माताओं बहनों को ये जो 5-6 दिन है उसमें जो है छूट है, वो आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 48 डेज तक कंटिन्यू यदि ये उपाय आप करते हैं तो आप देखने लगेंगे कि जादू घटित हो जाएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आप खुद अपनी जो वाणी है उसमें बदलाव देखेंगे। आप जो मुख से कहेंगे वो आप उसे रियलिटी में बदलता हुआ देखेंगे, है ना, और एक वाणी में सूक्ष्म रूप का आकर्षण, डायनामिज्म, अट्रैक्शन जो है आपकी वाणी में आ जाएगा। तो इस उपाय को अपने जीवन में उतारें। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।